हेलो एंड वेलकम। आज तो सवेरे बारिश हो गई है हल्की फुल्की। अचानक ही हुई बारिश, लग भी नहीं रहा था कि बारिश का कुछ है। अभी है, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं। 1 2 3 हमला। बस इतना क्यूट सा हमला करना था तूने बस। अब मौसम है बारिश का, तोते आए हैं। वैसे भी जब फल लगता है उस टाइम पर भी ऐसे उसमें ही आते हैं। ये है पैराकीट, ये ग्रे हेड वाले हैं। और ये खा रहे हैं एकॉर्न। ये बाँझ के फल होते ना, ये सब। तो मैं भी घूमने निकल चुका हूँ। ऐसे ही जंगल को थोड़ा घुमाते हैं, सैर कराते हैं। क्या पता कुछ जानवर भी दिख जाए, कुछ वाइल्ड लाइफ सा हो जाए। तो पहुँचते पहुँचते मैं तो पहुँच गया जंगल। और यहाँ मिल गए थे मेरे को साथी कुछ, क्योंकि ये लोग आए थे लकड़ी बनाने। ये देखो पूरा पाइन है। ये इसीलिए क्योंकि ये गर्म वेजिटेशन वाला एरिया है। इस तरफ से धूप पड़ती है। देखो अभी सूरज यहाँ है, 11-12 बजे अगर सूरज यहाँ पहुँच रहा है तो लास्ट 5 बजे 6 बजे जितनी देर तक सूरज है। तो इसलिए सारी पाइन वाली ही वेजिटेशन है इस तरफ पे। उस पहाड़ में जाओगे दूसरी तरफ तो वहाँ सारा फिर बाँझ है। यहाँ लकड़ियों के तो नामो निशान तक तो है नहीं, कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ ना कहीं ऊपर से आए हैं हम लोग, नीचे को बहुत ऊपर से। और ये वैसे होने को पूरा जानवर का इलाका है। रास्ते भर काकड़ होता है, एक घुरड़ होता है, उनका वो पड़ा हुआ था गोबर पूरी जगह जगह पर। अभी तो खैर नींद दिखने को नहीं दिखे, पर है इधर बहुत जानवर है। और यहाँ से है एक मतलब जो यहाँ से स्रोत जाते हैं, एक हल्की नदी है छोटी जो ऊपर से आती है ऐसे करके नीचे 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 नीचे। उसी से लगभग रामगढ़ का आधा नीचे वो उसी से पानी का है। वो एक वो वाला, एक हमारे घर की तरफ से। तो मतलब बीच में एक पहाड़ है, एक उसके लेफ़्ट से एक उसके राइट से। दो तरफ से छोटी छोटी जो पानी के स्रोत हैं वो जाते हैं। फिर वो पूरा नीचे गांव सींचते हैं। उसके बाद वो यहाँ से जाते हैं पीछे कैंची की तरफ, वहाँ मिलते हैं। कैंची की तरफ से रानीखेत होते हुए वो नदी फिर मिलती है, मतलब कोसी नदी में। फिर वो जाके कहीं जाके गंगा में मिलती है, जब बाद में मिलती है। वो मैंने ऐसे गूगल में एक बार ट्रेस कर रहा था मैप में नदी, तब मेरे को पता चला था। पर ये देखो ओरिजिनेट यहाँ से होती है, जो यहाँ वाली है वो यहीं इस तरह से बाँच के वहाँ है, उसके नीचे से पानी रिसता है, निकलता है और सीधे फिर वो बे ऑफ बंगाल। अब हमारा प्लान बना है सडनली कि नीचे नदी देख के आते हैं, कितने नीचे यहाँ से। ऐसे ऊपर से देखने में तो ज़्यादा दूर नहीं लग रही है, पर होगा ऊपर को आते वक्त पता चलेगा। बाकी रास्ता यही है जो ट्रेसेस दिख रहे हैं लास्ट के, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये ऐसा ही है पूरा जंगल का रास्ता। पर जंगल ना फिर भी बहुत साफ़ है। जंगल जो साफ़ होता है ना, उसका भी यही है कि जो मतलब आग जब लगाई जाती है वो जंगलों में, जब वो विंटर के टाइम पे आग लगाते हैं तो जो सूखी झाड़ी वाड़ी होती है वो सब जल जाती है इस टाइम पे, उस वक्त पे। यहाँ पर देखो पानी का फटा होगा बरसात में, ये है। और ये सीधे नदी में मिलेगा नीचे। अब देखो जैसे जैसे नदी के पास आ गए हैं वैसे वैसे वेजिटेशन में फ़र्क। अब ये बाँझ आना शुरू हो गया है और ऊपर को सारा पाइन और पानी की आवाज़ आनी भी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा है कि नाले का रास्ता जो है वो वाला पकड़ूं, पर ये काफ़ी स्टीप तो खैर नहीं है, हो जाएगा। पानी भी होता इसमें मज़ा आ जाता, पर ये बरसाती है, वैसे नहीं निकलता। अब ये यहाँ से है। ओह यहाँ पे पानी आ रहा है भाई, पानी आ रहा है। देखो ये हैं जो छोटे छोटे ना, ये ऐसे छोटे छोटे स्रोत से बनती है नदी। तो कूद जाओगे यहीं से। एक सेकेंड ये देखो
एकदम से यहाँ से पानी निकलना चालू है और ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर से ही पानी निकलने का स्टार्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा पानी है ना। ये है नेचर। अब ये ऐसे ही जाता है नीचे, ऐसे ही जगह जगह से और होंगे। पानी तो काफ़ी है यार भाई। और ये जो है ना ये झाड़, ये निंगाल का झाड़ है, तो इससे टोकरी वोकरी ये सब बनती है। इसकी जड़ में देखो छाया है, वेजिटेशन अब घनी हो गई। जो ऊपर खुला हुआ था सब कुछ, अब वो थोड़ा एरिया थोड़ा कवर हो गया और पानी अच्छा खासा है। अब जैसे आग वाग लगाते हैं ना जब, तो इन चीज़ों पे बहुत असर पड़ता है। और अगर वो गर्मी की आग हुई तो फिर ये सूख जाएगा, क्योंकि अभी क्या होता है, पेड़ जो होता है उसके आसपास की वेजिटेशन वो तब भी रिकवर कर लेती है, पर गर्मी आते आते ही वो सूख जाता है। फिर अभी तो देखो अच्छा ये संकेत है, ये ना एक सिग्नल्स हैं कि अभी तुम्हारे एरिया में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि स्रोत में अभी पानी और ज़्यादा रहता होगा, और बारिश होती विंटर भर तो और रहती, पर अभी उतना पानी नहीं है। ठीक है, मतलब है अच्छे साइन से कि गर्मियों हमारी थोड़े हम सुरक्षित रहेंगे, बट यही चीज़ें प्रिजर्व करने वाली चीज़ें हैं, नेचर को बिना डिस्टर्बेंस के रखा जाए। अब जैसे ये नाला जो होगा, हम पहुंच गए नदी के तलहट पर ये है, ये सूखा है, ठीक है। ये वाला अभी इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी अभी ऊपर से विजिबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं फिर ये भी नीचे आके इसमें से भी छिड़के निकलता होगा। तो बारिश में मलबा हलवा बहुत आता है, तो उसके बाद से नदियों में ये रहता है कि पानी मलबा भर गया, पर नीचे नीचे पानी इसके नीचे नीचे रिसते हुए आगे मुहाने पर कहीं पर निकलता होगा। आगे जाके तो काफ़ी पानी दिखता है, इसमें काफ़ी पानी दिखता है। तो वो यही होता है, यहाँ सब भर गया है। देखो छोटा सा एक पौंड, यहाँ पे पानी रुकता होगा बरसात में। अब ये पत्थर जो होते हैं ये साले टफ होते हैं, इसमें स्लिप मारता है। अभी मर गया था, दांत हाथ फूट गए थे। ये डिज़ाइन ना पानी से ही बनता है, इन पत्थरों में पानी के बहाव से। ये देखो यहाँ भी ऊपर से बक के कूड़ा आ रखा है। अब ये तो समस्या है यार हिंदुस्तान में, बड़ी बेकार है। प्लास्टिक आया है, वो फंस रखा है इसमें सब, और ये पूरा भर के आता है। जब ऊपर से पानी आता है ना, पूरा भर के, और आवाज़ इतनी भयानक आवाज़ आती है कि पता नहीं क्या ना बग गया हो। अब चलते हैं यहीं से ऊपर को, वहीं से चलते हैं। फिर ये तो फिर खड़ा पहाड़ आ जाता है यहाँ पे। चल फिर यहीं से चलते हैं ऊपर को। स्रोत देख के मज़ा आया है, स्रोत देख के अच्छा लगा। अब फ़ोन यार रखना पड़ेगा यहाँ तो तो किसी की हड्डी में कुछ खाया गया है। हाथ वाला गड़मे टाइप का ऐसा है, हाँ मतलब पंजे की हड्डी है ये तो, हाथ या पैर, मतलब वही हाथ या पैर। आगे वाला नली फोटो हो गए होते लेके भाग जाते। और मेरे ख्याल से ना ये जैसे बाल वाली पॉटी जो होती है ना, ये किसी जानवर की होती है, तो हो सकता है बाघ वाघ की रही हो। बाघ मतलब यहाँ पे ज़्यादा तेंदुआ ही होता है, लेपर्ड ही होता है ज़्यादा। क्या बटिया ऐसी कुछ दिख तो रही है। हाँ चढ़ दे यहीं से ऊपर। तो ये मेरा पहली बार आया हूँ ऐसे इस रास्ते से नीचे को। स्रोत ढूंढ दिया पानी का, बताओ गर्मियों में पानी की दिक्कत होगी ना यहीं आना है पानी पीने। चट्टान वाली में घुरड़ होता है, वो ग्रे कलर का होता है, वो तो बकरी जैसा ही है पर वो ग्रे कलर का घुरड़ और सरव। ये देखो ये बकरी की ऐसी पॉटी होती है इनकी, तो पूरे रास्ते भर है। देखो अब थोड़ी साइज़ में बड़ी पॉटी मिली है, ये होगी सरव हरव की शायद, या वैसे पता नहीं मेरे को, पर ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बड़ी है। ये भी एक अड्डा है। तो बारिश वारिश होती है रात को
जब वो एक जगह पे रुक जाते हैं तो ऐसी जगह ही देखते हैं, से हमला करने का चांस नहीं होता। यहाँ पे बैठ गया साइड से, दोनों साइड से, तो पता लग सकता है, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते हैं पत्थरों के नीचे। और यहाँ से पत्थर ही पत्थर, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बहुत है। दिख रहा है वो सब, वो अड्डे हैं। ये चट्टान तो हिरन के लिए क्या है, बाघ के लिए भी आराम करने के लिए बढ़िया है। क्यों? बॉडी इतनी गर्म हो गई ना भाई, बाप बहो, गर्म हो गया ज़्यादा, तो थकाई से ज़्यादा गर्म। ये है दोबारा से उतनी बड़ी वाली बॉडी, ताज़ा ही है, ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ इसको। मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेहनती परिवार। ये है, एक दिन की छुट्टी थी, फट इन्होंने बनाई लकड़ी। कितने का नुकसान हो गया अंकल आज छुट्टी करके? आज तो बहुत हो गया जी, क्या करना है, आज तो कम से कम हमारा 3500 4000 का नुकसान हो गया। एक दिन की बारिश से पैर का नुकसान। कोई ना, लकड़ी बन। हाँ, लकड़ी तो बन गई। पिछले गर्मियों का जला हुआ है सारा, अब जाके इसमें हरे भरे पत्ते आ गए हैं। वो तो पेड़ लकीली सरवाइव कर गया दोबारा। तो अगर पेड़ का पानी सूख जाता है ना, बांझ में खासकर सूख जाता है, तो गर्मियों की आग तो बहुत भयंकर होती है। तो ये है, देखो सब जल गया था, नए पत्ते आने लग गए इसमें दोबारा से। पर हर बार ऐसा नहीं होता, कई पेड़ ऐसे ही राख हो जाते हैं पूरे। तो इसलिए जो पहाड़ वाले भी, जब पहाड़ों में भी जब आग लगती है ना विंटर में खासकर, वो वाली इसीलिए होती हैं, लगाई जाती हैं पर्पसली, ताकि गर्मियों में जब ऐसा हो तो ये वाला सिनेरियो ना हो जाए। गर्मियों में बहुत भयंकर, ज़मीन भी तपी रहती है, तो बुझती भी नहीं है। जंगल से आगे घर, वहाँ तो कोई जानवर दिखा नहीं, इन जानवरों को घुमाना पड़ेगा। अब बेचारे बैठे रह गए अंदर बारिश के चक्कर से। बैठ पहले बैठ। ओके चल। बादल तो दिख रहे हैं, और बारिश की उम्मीद में ब्लॉग को करते हैं एंड। नेवर से नो टू अ रेन, बहुत ज़्यादा चाहिए हमें तो। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।